ये है बैटरी का। चाहे आप किसी से भी ये कन्वर्शन किट लो, आपका जो ये रेड एंड ब्लैक वाला जो मोटा वायर है ये हमेशा आप सीधा लगाओगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, उल्टा लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आपको ज़रूरत के हिसाब से फिटिंग करते टाइम देख लेना है, उसके बाद इसका कनेक्शन करना है। दो क्लिप्स टाइप के बने हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो छोटा वाला क्लिप है इसमें आपका ये वायर लगेगा, और ये बाहर जो बड़ा वाला पिन है इसको भी कनेक्शन करते टाइम डबल चेक कर लेना कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल में ही लग रहा हो। अब हम इस ब्रेक्स को अप्लाई करके देखेंगे ये बंद होता है कि नहीं। ये बंद हो गया। जैसे ही ब्रेक छोड़ा फिर से चालू। इस हॉर्न के वायर को आप डायरेक्ट स्विच में लगाओगे, आपको इसे कंट्रोलर में डालने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। सो गाइस, इलेक्ट्रिक साइकिल कन्वर्शन किट सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोलर से बाकी सब सामान का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। सिर्फ बताऊंगा नहीं, आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, और साथ ही क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि देखो, एक छोटी सी गलती आपका कंट्रोलर ख़राब कर सकती है, बैटरी उड़ा सकती है। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ और भी मज़ेदार होने वाले हैं। और वैसे भी वो लाल कलर जो है वो आंखों में चुभता है, तो उसे दबाकर ग्रे कर दो, जल्दी से उसे ग्रे कर दो, नहीं तो आंखों में चुभता रहेगा। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्त, अक्सर ऐसा होता है कि कन्वर्शन किट तो आपने खरीद दिया, लेकिन जैसे ही आप उसे कनेक्शन करने के लिए लेकर बैठते हो तो कंट्रोलर को देखकर आपका सर चकराने लगता है, क्योंकि इतने सारे वायर्स होते हैं, इतने सारे कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं कि दिमाग घूम जाता है कि भाई किसमें क्या लगाएं, क्योंकि कुछ गलत लगा दिया तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। बट दोस्त, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका टेंशन दूर करने के लिए मैं हूं ना। तो दोस्तों, जैसे ही आप कंट्रोलर को हाथ में लेते हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, कुछ वायर्स इसमें मोटे होते हैं और कुछ वायर्स पतले। तो सबसे पहले आपको मोटे वाले जो वायर्स हैं उसे अलग कर लेना है। इसमें आपको देखना है रेड एंड ब्लैक वाला जो वायर है ये है बैटरी का। चाहे आप किसी से भी ये कन्वर्शन किट लो, आपका जो ये रेड एंड ब्लैक वाला जो मोटा वायर है ये हमेशा बैटरी का ही होगा। रेड वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए है, ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल के लिए है। इसके साथ आपको ये जो अलग से दिया हुआ है पतला वाला, ये चार्जिंग के लिए है, ये बैटरी चार्ज करने के लिए है। तो ठीक है, बैटरी का कनेक्शन आपने देख लिया। और दूसरा मोटा वाला वायर्स जो आपको दिख रहा होगा ये है मोटर का। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये वाइट एंड ब्लू कलर में ही होगा, कुछ दूसरे कलर्स में भी हो सकता है, लेकिन ये मोटर का ही होगा। ये मोटा वायर्स जो है ये मोटर के ही होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट लगता है, ज़्यादा पावर लगता है, तो इसलिए इसमें मोटे वायर्स दिए जाते हैं बैटरी और मोटर में। बट मोटर में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। आप एक तरफ लगाओगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, आप दूसरी तरफ घुमा कर लगाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आपको फिटिंग के टाइम ये देख लेना है कि आपको किस डायरेक्शन में मोटर को घुमाना है, उसके बाद आपको मोटर का कनेक्शन करना है। तो आप मोटे वाले वायर्स का कनेक्शन समझ गए। ये रेड एंड ब्लैक वाला बैटरी के लिए, और ये जो व्हाइट एंड ब्लू में चाहे आपका कोई और दूसरा कलर में भी हो सकता है, वो होगा मोटर के लिए। अब मोटे वाले वायर्स का कनेक्शन तो हमने समझ लिया। अब आते हैं पतले वायर्स की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक दिखेगा एक 3 पॉइंट वाला कनेक्टर, ठीक है। ये जो कनेक्टर है ये है थ्रॉटल के लिए। थ्रॉटल में हमेशा 3 पॉइंट का ही कनेक्शन होता है, तो थ्रॉटल वाला भी समझना बहुत आसान होता है। तो ये 3 पॉइंट वाला भी आपने समझ लिया थ्रॉटल के लिए। अब बचा यहाँ 4। तो इन चारों में सबसे पहले आप ये रेड वाला देखिए। ये रेड वाला जो है ये है इस इग्निशन के लिए, ठीक है। ये रेड वाला जो है ये इग्निशन के लिए है, तो इसका भी काम हो गया। अब देखिए ये जो वाइट वाला है ये है आपका ब्रेक्स के लिए। इन ब्रेक्स के लिए है ये वाइट वाला भी देख लिया। अब बचा ब्लैक और ब्लू। ये ब्लैक वाला जो है ये हेडलाइट के लिए है, हेडलाइट प्लस हॉर्न इंडिकेटर, ये ब्लैक वाला है, इसके लिए ब्लैक वाला हो गया। अब ये आखिरी जो बचा ये है टेल लाइट्स के लिए। अगर आप टेल लाइट्स लगाना चाहते हो तो उसका कनेक्शन आप इसमें करोगे। इसमें आप ब्रेक दबाओगे तो ये लाइट आपका जोर से जलेगा, उस टाइप के लिए है ये ब्लू वाला। खैर, इस कन्वर्शन किट में टेल लाइट्स तो आपको मिलता नहीं है, चाहे आप किसी से भी कन्वर्शन किट लो, टेल लाइट आपको अलग से ही मार्केट में खरीदना होगा अगर आप लगाना चाहते हो तो। वैसे लो स्पीड साइकिल में टेल लाइट का कुछ खास जरूरत नहीं है, अगर रिफ्लेक्टर्स हैं तो उतना ही काफ़ी है। खैर, तो आप कनेक्शन समझ गए। चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये जो मोटा वाला रेड और ब्लैक वाला वायर है ये है बैटरी का, रेड पॉजिटिव, ब्लैक नेगेटिव।
साथ में इसके साथ एक और जो छोटा आपको दिख रहा है ये है चार्जिंग के लिए। एक और जो मोटा आपका वायर दिख रहा है यहाँ पर ये है मोटर के लिए। आप सीधा लगाओगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, उल्टा लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आपको ज़रूरत के हिसाब से फिटिंग करते टाइम देख लेना है, उसके बाद इसका कनेक्शन करना है। यहाँ रेड वाला जो है यह है आपका इग्निशन के लिए। उसके बाद यहाँ जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये है हेडलाइट के लिए, हेडलाइट प्लस हॉर्न प्लस इंडिकेटर। यहाँ 3 पॉइंट वाले जो आपको दिख रहा है ये है आपका थ्रॉटल के लिए। थ्रॉटल में 3 पॉइंट ही होता है। यहाँ ये वाइट वाला जो आपको दिख रहा है ये है ब्रेक्स के लिए, पावर कट ऑफ ब्रेक्स के लिए है। और ये ब्लू वाला जो है ये टेल लाइट के लिए है, जिसे आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बारिश स्टार्ट हो गई फिर से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो चलो, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस में क्या लगाना है। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब कनेक्शन से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे देखिए, आप कंट्रोलर को जैसे देखते हैं तो इसमें तो आपका सारे पिन्स और ये कनेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन बाकी जो सामान आता है सब में लगा हुआ नहीं रहता है। थ्रॉटल, इग्निशन, ब्रेक्स इन सब में तो लगा हुआ रहता है, लेकिन मोटर, बैटरी और हेडलाइट में आपका ये कनेक्टर्स वगैरह लगा हुआ नहीं रहता है। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपको वायर्स वगैरह जोड़ना पड़े, तो आपको वायर्स जोड़ के उसमें आपको कनेक्टर्स लगाने पड़ेंगे, इसलिए इसमें लगा हुआ नहीं मिलता है। तो आपको उसे भी लगाना एक बार दिखा देते हैं कैसे आपको पिन्स वगैरह लगाना पड़ता है। तो आपको जो है कन्वर्शन किट में इस तरह का एक पैकेट मिलेगा। पैकेट के अंदर आपको ये प्लास्टिक कैप्स और कुछ अंदर में पिन्स मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल इसमें करना है कनेक्शन करते टाइम। ये देख रहे हो, ये पिन्स, कुछ मोटे पिन्स हैं, कुछ पतले पिन्स हैं और ये प्लास्टिक के कनेक्टर्स हैं। तो इन पिन्स में आप वायर्स कैसे लगाओगे उसे समझ लेते हैं। तो आप जैसे ही पिन को उठाते हो तो आपको यहाँ इसके सिरे पे 2 क्लिप्स टाइप के बने हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो छोटा वाला क्लिप है इसमें आपका ये वायर लगेगा, और ये बाहर जो बड़ा वाला पिन है इसमें आपका ये इंसुलेटिंग वाला लगेगा वायर। तो इसमें अब आप तार को कैसे लगाओगे? इंसुलेटिंग वाला जो है ये बाहर में रहेगा और वायर जो है अंदर वाले में। अब आपको इसे प्लायर के मदद से दबा देना है। वैसे इसे क्लिपिंग करने के लिए क्लिपिंग टूल आता है, लेकिन हम सबके पास क्लिपिंग टूल तो होगा नहीं, बट हम सबके घर में ये प्लायर तो होगा ही। बहुत से जगहों में इसे पकड़ या प्लास भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको हर घर में मिल जाएगा। तो इस चीज़ के मदद से आपको इसे ऐसे दबा देना है बढ़िया से। ये छोटे वाले में वायर फंस गया। अब ये बड़े वाले क्लिप में इस इंसुलेटिंग मटेरियल को दबा देना है। तो कुछ इस तरह से ये पिन आपको वायर में फिट करना है। आप चाहो तो इस जगह पे थोड़ा सोल्डरिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बढ़िया से ये फिट हो गया है टाइटली तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। तो आपको जो ये क्लिप्स हैं ये दोनों पॉइंट्स में ही लगाने होंगे, इसमें भी और इसमें भी। मैं बस दिखाने के लिए एक में लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसे लगाना नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने इसे लगाया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायर को पिन में कैसे फंसाना है। ये छोटे वाले में खुला वायर्स फंसाना है और बड़े वाले में इंसुलेटिंग मटेरियल को बढ़िया से दबा देना है प्लायर के मदद से, ठीक है। आसानी से कर लोगे अब। तो इसी टाइप से आपका जो भी सामान में ये पिन्स लगा हुआ नहीं है आपको लगा लेना है। वैसे पिन लगाने से पहले आपको एक और चीज़ नोट करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको बाद में मेहनत ना पड़ जाए बेकार का। देखो, खासकर जो ये मोटे वाले जो कनेक्टर होते हैं ना, इसी में आपको ज़्यादातर चेक करना होगा कि ये बैटरी वाला जो कनेक्टर है इसमें आपका ये पतला पिन दिया हुआ है, लेकिन ये मोटर वाला जो कनेक्टर है इसमें आपको कुछ घुमावदार सा पिन आपको दिख रहा होगा। तो ये घुमावदार जो पिन है मतलब इसमें आपका ये सीधा वाला पिन इसमें फिट होता है। तो मोटर में आपको ये वाला पिन फिट करना है जो मैंने आपको लगा कर दिखाया। ये मोटर में आपका ये पिन फिट करना है, और जब आप बैटरी का कनेक्शन करोगे बैटरी में आपको मुड़ा हुआ पिन आपको पैकेट में दिया हुआ रहेगा, उसे फिट करना है। इसे मैंने पहले ही फिट कर लिया है।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आप एक बार फिट कर दोगे तो इसे निकालना एक और झंझट वाला काम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आपने कंट्रोलर का सारा कनेक्शन भी समझ लिया और इन पिंस में वायर्स को कैसे फंसाते हैं वो भी देख लिया। तो अब जो है मैं आपको इस कंट्रोलर में मोटर, हेडलाइट, थ्रॉटल और बाकी सब सामान कनेक्ट करके दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा। तो चलो कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। अरे इस हेडलाइट में तो मैंने ये प्लास्टिक वाला लगाया ही नहीं है, चलो अभी लगा लेते हैं। तो चलो अच्छा है आपने ये भी देख लिया कि इस प्लास्टिक में इस पिन को कैसे फंसाते हैं। ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हो। तो चलो ये छोटा सा काम रह गया था, ये भी हो गया। तो चलो सबसे पहले लगाते हैं थ्रॉटल को। थ्रॉटल 3 पिन वाला होता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ये रहा 3 पिन वाला। लगाते टाइम आपको एक बार देख लेना है कि आपका ये रेड के साथ रेड मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये लग गया थ्रॉटल। अब लगाते हैं इसका इग्निशन। इग्निशन को लगाना है इस रेड वाले में। ये लग गया इग्निशन। चलो अब लगाते हैं हेडलाइट को। हेडलाइट आपको लगाना है ब्लैक में। ये लग गया ब्लैक में हेडलाइट। अब ब्रेक्स लगाना है, ब्रेक्स ये वाइट वाला। तो ये लग गया ब्रेक। और ये ब्लू वाला जो है इसे छोड़ देते हैं क्योंकि टेल लाइट मुझे लगाना नहीं है, तो ये ब्लू वाला छोड़ देते हैं। आपको अगर टेल लाइट लगाना होगा तो इस ब्लू वाले में लगाइएगा। अब बचा मोटर और बैटरी का कनेक्शन। तो सबसे पहले मोटर का कनेक्शन करते हैं। मोटर वाले वायर्स में जो है मैंने पिन नहीं लगाया है। एक में मैंने अभी लगाया आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसे मैं फिर बाद में निकाल दूंगा क्योंकि ये बस है 1.5 फीट का वायर और मेरा कंट्रोलर थोड़ा दूर में लगा हुआ रहेगा, इसलिए मुझे इसमें वायर्स जोड़ने पड़ेंगे। आपको भी यही काम करना है। मोटर में पिन लगाने से पहले देख लेना है कि आपका वायर्स, आपका कंट्रोलर जहाँ पर फिट कीजिएगा वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, इसे ऐसे ही लगा देते हैं। तो मोटर का कनेक्शन कहाँ होगा? ये मोटर का रेड एंड ब्लैक वायर देख के कंट्रोलर के रेड एंड ब्लैक से मत जोड़ देना है क्योंकि ये बैटरी का है। हमेशा याद रखना, कंट्रोलर में जो रेड एंड ब्लैक वायर है वो बैटरी का कनेक्शन के लिए है। तो आपको दूसरा जो आपको मोटा वायर का कनेक्शन दिखेगा वो है मोटर का कनेक्शन। ये लग गया मोटर। तो चलो अब इस कंट्रोलर में पावर देते हैं। ये रहा बैटरी का कनेक्शन। ये रेड एंड ब्लैक वाला जो है आपको मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये बैटरी और मोटर का कनेक्शन वाइस वर्सा कर दोगे तो आपका कंट्रोलर, बैटरी ये सब खराब हो सकता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब मैं इसे पावर दूंगा, इसे मोटर से जोड़ूंगा। इसको भी कनेक्शन करते टाइम डबल चेक कर लेना कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल में ही लग रहा हो। तो जैसे इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? ये रेड वाला। ठीक है, तो बैटरी में आपका ये रेड वाला इधर हुआ, मतलब इस साइड जो है ये है पॉजिटिव। तो आपको ये देख कर लगाना है क्योंकि उल्टा लगा दोगे ना तो बैंड बच जाएगा कंट्रोलर का, चाहे बैटरी का, कुछ भी खराब हो सकता है। तो ये अपना कनेक्शन हो गया। अब इसे पावर ऑन करके देखते हैं। देखो लाइट्स जलने लगी, मतलब सब कनेक्शन सही है। तो अब हम क्या करेंगे, मोटर को चला कर देखेंगे। ये रहा थ्रॉटल। मोटर को पकड़ लेता हूं, नहीं तो ये घूमने लगेगा। 250 वाट का मोटर है, ये देख रहे हो, ये घूम रहा है। ये थ्रॉटल छोड़ दिया, बंद हो गया। चलो अब हेडलाइट को भी जला के देख लेते हैं। हेडलाइट सही काम कर रहा है। इसमें आपका हॉर्न भी दिया हुआ है, तो हॉर्न को भी देख लेते हैं। ये छोटा वाला जो वायर है इसमें, ये हॉर्न का वायर है। ठीक है, हॉर्न का वायर को हम शॉर्ट करके देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं। हाँ, हॉर्न बिल्कुल सही काम कर रहा है। बहुत सारे किट में थ्रॉटल में यहाँ नीचे आपका एक स्विच दिया हुआ रहता है हॉर्न के लिए। तो अगर आपके थ्रॉटल में वो स्विच दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इस हॉर्न के वायर को आप डायरेक्ट स्विच में लगाओगे। आपको इसे कंट्रोलर में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट स्विच में लगाओगे। जैसे ही आप हॉर्न दबाओगे ये शॉर्ट होगा और आपका हॉर्न बजने लगेगा। ठीक है, और अगर आपके थ्रॉटल में आपका हॉर्न नहीं मिलता है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्केट में बहुत कम दाम में मिल जाता है, आपको ईजिली आप उसे खरीद कर भी लगा सकते हो। तो हमने मोटर, हेडलाइट, हॉर्न वगैरह तो सब चेक कर लिया। अब हमें क्या चेक करना है, ये ब्रेक्स।
इसके पावर कट ऑफ ब्रेक्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं ये देख लेना है। ये मोटर घूम रहा है। अब हम इस ब्रेक्स को अप्लाई करके देखेंगे ये बंद होता है कि नहीं। ये बंद हो गया। जैसे ही ब्रेक छोड़ा फिर से चालू। थ्रॉटल मैंने अभी लिया हुआ है पूरा, बंद हो गया, फिर चालू। तो मतलब ब्रेक्स, पावर कट ऑफ ब्रेक्स सही काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया ब्रेक्स के बारे में कि ब्रेक्स तो आपको दो मिलते हैं और दोनों में दो अलग अलग कनेक्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन कंट्रोलर में जो है ये जो ब्रेक का कनेक्शन है ये तो बस एक ही कनेक्शन है। तो इसमें आप ब्रेक को कैसे लगाओगे? तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों को काटना है, दोनों का रेड वायर लेना है, एक पिन में इसे फिट करना है। पिन में कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको दिखाया कुछ देर पहले। तो उसी तरह से लगा देना है पिन में और फिर दोनों का ब्लैक वायर लेना है, उसे दूसरे पिन में लगा देना है और फिर दोनों पिन को एक ऐसे प्लास्टिक के कनेक्टर में लगा देना है। बस लग जाएगा इसमें एक ही कनेक्टर में दोनों ब्रेक्स, ठीक है, समझ गए। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप दोनों ब्रेक्स को पहले साइकिल में लगा लोगे, हैंडल बार में जहाँ दोनों वायर्स आके मिलेंगे उस जगह पर आपको एक वायर में हल्का सा छीलना है, दोनों वायर्स निकालने हैं, रेड और ब्लैक। पूरा काट नहीं देना है, बस छीलना है। दूसरे वाले ब्रेक को काट कर उसमें लगा देना है। ये भी एक सिंपल तरीका है। तो आपको जो भी मेथड सिंपल लगे आप उस हिसाब से अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो आप फिर से इस वीडियो को देख लो और फिर भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ डालो, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर करो। अगर उनमें से कोई अपने नॉर्मल साइकिल को कन्वर्ट करने का सोच रहे होंगे तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगा, तो जल्दी से शेयर कर डालो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। टूरिंग के भी वीडियोज आते हैं, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो याद से, है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।